Bismillahirrahmanirrahim. We are studying Arbitration Act. Today we will study section 17 to 19. Before beginning of these sections, थोड़ा मैं recap कर दूं what is arbitration. When any dispute rises between parties or different persons and that matter is resolved or settled out of court, that is called arbitration. और आर्बिट्रेशन के लिए जो बेसिक थिंग है वो ये है कि उसके पीछे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए और वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटन शेप। उसके बाद पार्टीज की कंसेंट के साथ आर्बिट्रेटर या अंपायर अपॉइंट होते हैं। वो आर्बिट्रेटर्स जो डिसाइड करते हैं, अनाउंसमेंट देते हैं उस रेफरेंस पे, दैट इज कॉल्ड अवार्ड। और उस अवार्ड को फर्दर रूल ऑफ कोर्ट बनाने के लिए कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है। कोर्ट उस पर अपनी जजमेंट सुनाती है और वो जजमेंट इज इक्वल टू डिक्री एज पर सीपीसी, लेकिन उस पर अपील नहीं होती क्योंकि ये कंसेंट, पार्टी की कंसेंट के साथ जो है डिस्प्यूट रेफर किया जाता है आर्बिट्रेटर्स को, और जब कोई मैटर कंसेंट के साथ डिसाइडेड करवाया जाता है तो उस पर अपील नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 क्या है। जजमेंट इन टर्म्स ऑफ अवार्ड, वेयर द कोर्ट सीज नो कॉज टू रिमिट द अवार्ड or any of the matters refer to arbitration for reconsideration or to set aside the award. कल हमने पढ़ा था रिमिट, पावर ऑफ कोर्ट टू रिमिट द अवार्ड अंडर सेक्शन 16। इसका मतलब ये होता है कि जब कोर्ट को लगता है कि एक अवार्ड प्रॉपर नहीं हुआ और उसको मैटर को रिकंसिडर किया जाए और दोबारा उस पर अवार्ड सुनाया जाए तो कोर्ट रिमिट कर देती है अवार्ड उन्हीं आर्बिट्रेटर्स या अंपायर को कि दोबारा इस पे एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो इस पे दोबारा अवार्ड सुनाए। या सेक्शन 30 के अंदर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कोर्ट उन ग्राउंड्स पे अवार्ड को सेट असाइड कर देती है। अगर ये दोनों सूरतें नहीं है, कोर्ट को नहीं लगता कि अवार्ड को रिमिट करना चाहिए या अवार्ड सेट असाइड होना चाहिए, देन क्या होता है, द कोर्ट शैल आफ्टर द टाइम फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द अवार्ड हैज एक्सपायर्ड। एक टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज 30 डेज, जिसके अंदर पार्टीज ने ऑब्जेक्शंस फाइल करने होते हैं अगेंस्ट द अवार्ड दैट आर इन सेक्शन 30 एंड 33 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। अगर उस 30 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन नहीं आती, गुजर चुका है टाइम, या सच एप्लीकेशन हैविंग बीन मेड आफ्टर रिफ्यूजिंग इट, या वो एप्लीकेशन आई है, कोर्ट ने उसको सुना है और उसको रिफ्यूज कर दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया, प्रोसीड टू प्रोनाउंस जजमेंट अकॉर्डिंग टू द अवार्ड। कोर्ट अवार्ड के मुताबिक जजमेंट सुनाएगी। एंड अपॉन द जजमेंट सो प्रोनाउंस्ड डिक्री शैल फॉलो एंड नो अपील शैल लाई फ्रॉम सच डिक्री। क्या कह रहे हैं कि इसी डिक्री पे कोई अपील नहीं होगी एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड दैट इज इन एक्सेस ऑफ, अगर कोई ऐसी ग्राउंड मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, दैट इट इज एक्सेस ऑफ और नॉट अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द अवार्ड, अगर वो डिक्री अवार्ड के मुताबिक नहीं है या उससे आगे बढ़ के कहीं जाके डिक्री में कुछ लिख दिया गया, मेंशन कर दिया गया, तो इस ग्राउंड पे आप अपील कर सकते हैं। सेक्शन 18 है पावर ऑफ द कोर्ट टू पास इंटरम ऑर्डर्स। इंटरम ऑर्डर्स के बारे में आप जानते हैं, सीपीसी में पढ़ा हुआ है, और ये अमूमन सीपीसी में भी आपको ग्रांट कर दिया जाता है जब आप एप्लीकेशन कोई देते हैं और फिर उस पे पार्टीज कोई शो काज जो अपना करती हैं उसको सुना जाता है और उस पर फर्दर ऑर्डर फिर किया जाता है। यहाँ हम देख लेते हैं इसकी रीडिंग। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 17 एट एनी टाइम आफ्टर द फाइलिंग ऑफ अवार्ड, अवार्ड कोर्ट के अंदर फाइल करने के बाद किसी भी टाइम, वेदर नोटिस ऑफ द फाइलिंग हैज बीन सर्व्ड और नॉट, जो ये ड्यूटी होती है ना कि जब अवार्ड फाइल किया जाएगा तो पार्टीज को नोटिस जाएगा। ये कह रहा है कि नोटिस आया जो है सर्व किए गए हैं नहीं, अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट, पार्टी एफिडेविट के साथ मुतमिन करती है कोर्ट को, और अदरवाइज दैट अ पार्टी हैज टेकन और इज अबाउट टू टेक स्टेप्स, कोई पार्टी जो उस अवार्ड का हिस्सा है वो ऐसा कुछ स्टेप ले रही है या लेने जा रही है, क्या, किस लिए, टू डिफीट, डिले और obstruct द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री, कि जो डिक्री उस अवार्ड पे कोर्ट ने सुनानी है उसका पर्पस खत्म करने के लिए, उसमें डिले करने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए, उसको obstruct करने के लिए दूसरी पार्टी कोई ऐसे स्टेप्स करने जा रही है या ऐसा कोई एक्ट करने जा रही है, तो देन क्या होता है, द कोर्ट में पास्ड अपॉन द अवार्ड और दैट द स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड इज जस्ट एंड नेसेसरी, या फिर वो ये समझा जाता है कि उस अवार्ड पर स्पीडी एग्जीक्यूशन, जल्द से जल्द उसकी एग्जीक्यूशन करना फेयर है, जस्ट है, नेसेसरी है। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट में पास सच इंटरम ऑर्डर्स एज इट डीम्स नेसेसरी, कोर्ट इंटरम ऑर्डर पास कर देगी जो उसको मुनासिब लगेगा।
उसके बाद क्या होगा, सब सेक्शन 2 है इसका, एनी पर्सन अगेंस्ट होम सच इंटरम ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड, जिस बंदे के अगेंस्ट वो इंटरम ऑर्डर पास हुए हैं, मे शो कॉज अगेंस्ट सच ऑर्डर्स, वो उस ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपनी कॉज शो कर सकता है। एंड द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, कोर्ट फिर पार्टीज को सुनेगी, एंड मे पास सच फर्दर ऑर्डर्स एज इट डीम्स नेसेसरी एंड जस्ट, जो कोर्ट को मुनासिब लगेगा, जो जरूरी लगेगा, उसके मुताबिक वो ऑर्डर पास कर देगी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 19, पावर टू सुपरसीड आर्बिट्रेशन वेयर अवार्ड बिकम्स वाइड और इज सेट असाइड। इसकी बेयर रेटिंग से पहले हम देख लेते हैं कि वाइड कब होता है अवार्ड, या सेट असाइड कब होता है। सेक्शन 16 में हमने ये पढ़ा था कि कोर्ट अवार्ड को रिमिट कर देगी आर्बिट्रेटर्स या अंपायर के पास कि वो किसी मैटर को रिकंसिडर करें और दोबारा अपना एक टाइम पीरियड देंगे, उसके अंदर अंदर अवार्ड सबमिट करवाएगा वो आर्बिट्रेटर या अंपायर। लेकिन कोर्ट उस टाइम पीरियड को मजीद एक्सटेंड भी कर सकती है, लेकिन वो आर्बिट्रेटर या अंपायर जो उसको टाइम दिया गया है उस दौरान मैटर को रिकंसिडर नहीं करता और अपना अवार्ड सबमिट नहीं करवाता, देन सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, उसमें अवार्ड को या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है उसको वाइड करार दे दिया जाता है और उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं रहती। और सेट असाइड जो है वो सेक्शन 30 के अंदर है, और उसके भी क्या ग्राउंड्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। कि अगर आर्बिट्रेटर या अंपायर मिसकंडक्ट कर रहे हैं हिमसेल्फ या प्रोसीडिंग्स को, तो इस सूरत में अवार्ड जो है सेट असाइड हो जाता है। मिसकंडक्ट की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी एक लेक्चर में। मिसकंडक्ट का मतलब ये है कि अंपायर या आर्बिट्रेटर जो है वो इम्पार्शियली ट्रीट करेगा दोनों पार्टीज को, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, उसका झुकाव किसी एक पार्टी की तरफ है, तो ये जो है मिसकंडक्ट में आता है। या वो दोनों पार्टीज को इक्वली ट्रीट नहीं करता, या जो पार्टीज जिन डॉक्यूमेंट्स पे, जिन फैक्ट्स पे, जिन एविडेंसेस पे रिलाय कर रही हैं उनको प्रॉपर्ली देखता नहीं है, सुनता नहीं है, तो इग्नोर कर रहा है, तो ये सारी चीजें मिसकंडक्ट में आती हैं। और मिसकंडक्ट की बेस पे अवार्ड सेक्शन 30 में कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको सेट असाइड कर देगी। तो नाउ हम इसकी बेयर रीडिंग देख लेते हैं। वेयर एन अवार्ड हैज बिकम वाइड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16 और हैज बीन सेट असाइड, द कोर्ट में बाय ऑर्डर सुपरसीड द रेफरेंस। जो रेफरेंस आर्बिट्रेटर्स को किया गया था, भेजा गया था, कोर्ट अपने ऑर्डर के जरिए उसको सुपरसीड कर देगी, सुपरसीड कर जाएगी, एंड शेल देयर अपॉन ऑर्डर दैट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शेल सीज टू हैव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस रेफर्ड। और क्या होगा उस ऑर्डर के बाद, जो वो रेफरेंस जिन डिफरेंसेस की बेस पे भेजा गया था उसकी हद तक वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सीज हो जाएगा। मीन टू से दैट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विल नॉट एग्जिस्ट नो मोर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।